WWE रियल है या फेक है? बहुत रियल है। द ब्लड लाइन स्टोरी लाइन हैज टू बी द बेस्ट। मुझे काफी रियलिस्टिक कमेंट्री करना पसंद है। माय फेवरेट हैज टू बी एजे स्टाइल्स। आपको कभी नहीं लगा कि मैं खुद रेसलिंग बनता हूँ? तब तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं मास मीडिया में रेसलिंग के लिए आऊंगा। मैं कॉलेज में जब था, हम टेरेस पे थे। एक दिन मैंने अपनी दोस्त को बोला कि चल 2-3 मूव करते हैं। एक ब्रे वाइट का सिस्टर है एबिगेल, उसके बाद में करेंगे एक बटिस्टा बॉम्ब। देखो, खोने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। अब मुझे वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि पापा क्या होते हैं, तो इट वाज नथिंग फॉर मी। लगता है कि एक्टर्स बहुत पैसा कमाते हैं, सबको लगता है कमेंटेटर्स बहुत पैसा कमाते हैं। जॉन सीना क्यों इतना बड़ा सुपरस्टार है वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आई थिंक एक सेलिब्रिटी को उनकी ह्यूमिलिटी आगे ले जा सकती है। So let's welcome ईशान जवान सर in जर्नेश्वरी हाउस। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कसं आहे तुम्ही? खूप मस्त, अप्रतिम, छान. पुण्यात बसलोय मी इथे आणि पुण्यात मला मराठी बोलायला खूप आवडतं. मला पण मराठी येते, पण बोलायला काही डिफिकल्टी आहे मला. तो आप लोग आपण एक समझे- पॉडकास्ट मराठीत करूया नेक्स्ट टाइम. असं नाही करायचे आहे मला, पण मला मराठी अच्छा बोलने के लिए नहीं आता बेसिकली. मैं समझ नाही, जाता पण हूँ. खूप चांगलं बोललास, म्हणजे मच बेटर देन मला शिकायचं आहे तो व्हॉट आय हियर नॉन महाराष्ट्रीयन स्पीक. यस, तो थैंक यू सो मच सर. मैं चाहता हूँ पॉडकास्ट स्टार्ट करिए जैसे आप कमेंट्री स्टार्ट करते थे. डब्ल्यूबी का कमेंट्री कैसे स्टार्ट करते हैं सर? मैं चाहता हूँ पॉडकास्ट भी आप वैसे ही स्टार्ट करें. जर्नी स्टोरी स्टूडियो से लाइव ये है ईशान चव्हाण, मेरे साथ है आर्यन गुप्ता और हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पे आपको पता चलेगा कि WWE का एक्शन बिहाइंड द सीन्स कैसे होता है, कमेंट्री कैसे चलती है और बहुत सारी कहानियां जो शायद आपको कभी नहीं पता थी. सो सर आज मेरा पॉडकास्ट लेने आए हैं, मैं उनका नहीं. सो सर बताइए डब्ल्यूडब्ल्यूई में कमेंट्री करते समय एक वन ऑफ द बेस्ट बिहाइंड द सीन्स. बिहाइंड द सीन्स वैसे बहुत हुए हैं. लाइक सबसे पहला मेरा अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैंने शुरुआत की थी कमेंट्री करने की, कोविड का दौर था और उस वक्त हम तो एक टीवी स्क्रीन होता है बहुत अच्छा. बड़ा हमारे सामने और हम कमेंट्री करते हैं. और मैंने एनएक्सटी से शुरुआत की थी. तो एनएक्सटी में एक सेगमेंट था जिसमें इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ये पहली बार मैंने देखा था कि वी गो टू ब्रेक. हम ब्रेक पे गए हैं और उस ब्रेक के दौरान फीड तो हमारे सामने तो चल रही है, दुनिया के लिए ब्रेक है. हाँ. उस ब्रेक के दौरान ट्रिपल एच आता है. ट्रिपल एच डकोटा का और रकेल रॉड्रिगेज को समझा रहा है कि ओके यू गाइस व्हेन यू कम इन यू लुक एट ईच अदर एंड देन यू नो उसको थोड़ा इंटिमिडेट करना तुम और फिर तुम आगे निकल जाना. और ये सारी चीज वो 3 मिनट में उसने आके समझाया, वो शूट किया एंड बाय द टाइम 3 मिनट खत्म हुए दे वर रेडी. लाइक द फीड केम बैक विद दैट बैकस्टेज सेगमेंट कि वो लोग आते हैं एंड दैट हैपेंस. सो दैट वाज लाइक एन अमेजिंग मोमेंट. पहली बार कि मेरे सामने मैंने देखा कि कैसे चीजें होती है. इससे पहले इट वाज जस्ट डर्ट शीट्स जो हम बोलते हैं कि ऐसा चलता है वैसा चलता है, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट. ओके सर, डब्ल्यूडब्ल्यूई रियल है या फेक है? बहुत रियल है. It is more real than all your Marvel, DC, all these stories combined, because this is just fantasy, right? You don't really have a Superman in real life. आपके पास Spider-Man नहीं है, कोई नहीं है, but आपके पास रोमन रेंस असली दुनिया में है, आपके पास जे उसो असली दुनिया में है. और ये प्रोफेशनल रेसलिंग को पहले एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा था कि ये केफेब की दुनिया है. यहाँ पे इसका एक्चुअली स्टार्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट मैं है. चाहता हूँ आप मुझे वो स्टार्ट बताइए क्योंकि मैं विजुअलाइज कर पाऊँ ये सब चीजों से. सो मिक्स मार्शल आर्ट में क्या होता है, अगर कॉनर मैग्रेगर आज लड़ने आ गया, हाँ. वो एक मैच लड़ेगा, हाँ. फिर वो 2-3 साल के लिए गायब हो जाएगा. ओके. उसको फाइट, अगली फाइट के लिए उसको प्रिपेयर करने के लिए वक्त चाहिए. उसको इस इंजरी से भी उभरना है, फिर वो करेगा. तो अर्ली 1920s में, लेट 1920s अर्ली 1930s में रेसलर्स ने डिसाइड किया कि, एंड प्रमोटर्स ने जो इन रेसलर्स का वहां पे करवाते थे फाइट, कि क्यों ना हम असली में एक दूसरे को मारना बंद कर दे. विल डू मूव्स जो एक दूसरे को हम समझ के कर सकते हैं, जो हम दर्द सहन भी कर लेंगे. डोंट गो फॉर द नॉकआउट. क्योंकि instead of having 10 fights a year, you could have 100 fights if it is scripted, if it is planned.
राइट और सिर्फ लड़ाई नहीं है, फिर वो उस लड़ाई में अलग अलग आपके एडिशंस हुए, स्टोरी आई, और जब वो उस लड़ाई में स्टोरी आई तब रेस्ट वाज हिस्ट्री। सो बेसिकली पूरे स्टोरी लाइन पे चलता है। पूरा स्टोरी लाइन पे चलता है, पूरी कहानियों पे चलता है, और यही होती है कहानियां। आई डोंट थिंक किसी को भी यहाँ पे याद होगा कि कौन सा वो मैच, उस मैच में ये मूव दिया था। नोबडी रिमेंबर्स द मूव्स, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरीज। कहानियां सबको याद रहेंगी। आपकी बेस्ट स्टोरी लाइन क्या है, लाइक आपको जो आज भी याद है, मेमोरेबल स्टोरी लाइन? बहुत सारे मेमोरेबल स्टोरी लाइंस है, बट आई वुड से द ब्लड लाइन स्टोरी लाइन हैज टू बी द बेस्ट आज की तारीख में, क्योंकि एटीट्यूड एरा के बाद अगर देखा जाए, रूथलेस अग्रेशन एरा बहुत अच्छा था, पर बीच में ऑनेस्ट ओपिनियन 2010 से लेके 2019 तक WWE वाज ऑन अ डाउनफॉल। अगर आप कंपेयर करें पूरी दुनिया में जिस तरीके का पहले फैन बेस रहा है, तो वो डाउनफॉल में था। एंड रोमन रेंस की जो स्टोरी लाइन थी, इट वाज अ पिवटल मोमेंट, क्योंकि इट इज एज बिग एज जॉन सीना बिकमिंग अ विलन। ओके एंड अभी हम देख रहे हैं 5 साल बाद रोमन रेंस, वो क्या बोलते हैं कि रोमन रेंस वो टाइड है जिसने अपने साथ में बाकी बोट्स को भी उठा लिया। अभी पूरी ब्लड लाइन, पूरे जो जे उसो, जिमी उसो, सोलो सिकोआ, हर एक सुपरस्टार उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो बस ऐसे ही, वो जो बोलते हैं ना, भाड़े के टट्टू नहीं है। दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, दे हैव देयर ओन कैरेक्टर्स। और मुझे लगता है कि ब्लड लाइन ने जितना रेसलिंग को इस 5 साल में दिया है, वो उतना 10 साल में हमको नहीं मिला। सर आप जो बता रहे हैं, लेट मी बी ऑनेस्ट एंड टेल यू, मैं WWE देखता हूँ पर उतना ज्यादा नहीं। एक्सट्रीम लेवल पे वन ऑफ आवर टीम मेंबर वो सबसे ज्यादा देखता था, इसलिए मुझे उसकी वजह से थोड़ा बहुत नॉलेज है। जो इसलिए आप चीजें बता रहे हैं, वो विजुअलाइज बहुत कम लेवल, कम अमाउंट पे कर पा रहा हूँ। लेट मी बी ऑनेस्ट एंड टेल यू, इसलिए मैं आई गेस काउंटर क्वेश्चंस इसमें बहुत कम रहेंगे, जो मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस है ज्यादा रहेंगे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई थिंक दैट्स व्हाट वी डू। Okay, then also you do as well. बट नो, रेसलिंग कमेंट्री में कुछ स्क्रिप्ट नहीं होता है। तो रेसलिंग कमेंट्री इज जस्ट व्हेन यू आर देयर, आपको कहानी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बयां करना चाहते हो, ऑडियंस को क्या बताना चाहते हो। एंड हर कमेंटेटर की स्टाइल अलग होती है, तो वील गेट इनटू इट। बट आपकी स्टाइल क्या है? लेट्स गेट इनटू दिस राइट नाउ। मुझे काफी रियलिस्टिक कमेंट्री करना पसंद है। मैं रियलिस्टिक के साथ, मुझे फन कैरेक्टर्स पकड़ना बहुत पसंद है, मुझे विलेनस कैरेक्टर्स पकड़ना बहुत पसंद है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने राइटियस बन के बहुत शुरुआत की कि अच्छाई का साथ देना। अच्छा, अच्छाई का साथ तो कोई नहीं दे सकता, तो तो क्या बुराई को करें? कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? Okay. हाउ आर यू जस्टिफाइंग द रॉन्ग? तो आई लाइक टू बी दैट सोर लूजर ऑन कमेंट्री। आई लाइक टू, जो हार रहा है उसके साइड। जो हार रहा है उसके साइड में, लाइक जैसे एक हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो है। अच्छा, सो पहले जब मैंने कमेंट्री शुरू की थी तो मैं बोलता था, यार ये ऐसा बेटा किसी का ना हो, इससे अच्छा तो बच्चे ही ना हो, रे मिस्टीरियो का जो बेटा है। बट देन वंस आई टर्न्ड हील, तो मैं समझने लगा और फिर मैं बोलने लगा कि अरे रे मिस्टीरियो ये तो अपने ही बेटे से डर जलते हैं, ये असली बाप नहीं है डोमिनिक मिस्टीरियो के, एडी गरेरो असली बाप है, लिव मॉर्गन, लाइक आप डोमिनिक मिस्टीरियो को देखें, क्या सुंदर मलेट है, क्या मूछ है, लड़कियां तो फिदा होंगी, यू नो, ऑल दीज थिंग्स दैट विल, लाइक नो गाय वांट्स टू हियर। सब लोग हेट करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, हर एक लड़का हेट करता है। बट अगर मैं किसी को बोल दूं कि तुमसे स्मार्ट वो है, समझ रहा हूँ। then you will start hating the, my job is to make you hate the character. मेरे जस्टिफिकेशन से आपने उस कैरेक्टर को और द्वेष करना चाहिए। अच्छा, आपको कब इंटरेस्ट आया कि चलो भाई WWE में कमेंट्री करना है? लाइक पहले से डिसाइडेड था कुछ? मुझे जानना है आपके बचपन से आपको इंटरेस्ट WWE में कब आया, पहले वो जानते हैं, उसके बाद प्रोसीड करेंगे एंकरिंग। 25 साल Commentary पहले लाइक आप अभी कितने एज के? मैं अभी 28 का हूँ। 28। तो अबाउट 25 years ago मुझे, तब से मुझे रेसलिंग का एक्चुअली ये बुखार सा चढ़ गया। मुझे याद है पहली बार जब मैंने देखा था रेसलिंग WWE पर से, तब मैं अपने नेबर के घर पे था और मैंने पूछा कि यार ये बूढ़ा कौन लड़ रहा है। बूढ़ा था, एक ब्लॉन्ड बाल वाला। तो द बूढ़ा वाज रिक फ्लेयर Okay. and the blonde hair guy was Triple H. This was the time of Evolution, probably 2002. Okay. So तभी मुझे ऐसा बेवकूफ बनाया कि अरे वहां पे जिनके सफेद बाल होते हैं वो ज्यादा जवान होते हैं, अच्छा, और जो गोल्डन बाल होते हैं दे आर ओल्ड पीपल।
So I said okay fine, and then मैं देखते गया and मुझे कुछ समझ में नहीं आता था until John Cena came. हाँ, Like जॉन सीना जब famous 2003 2004 में मुझे अंडरस्टैंडिंग आई that okay I know what's happening. ये यहाँ पे इससे आपकी लड़ रहा एज है क्या थी उस टाइम पे? अराउंड 5-6 साल. अच्छा 5, ओके, एक्सपेक्ट भी नहीं है. हाँ, so थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा एंड देन बस यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री. फिर तो देखते गए एंड फिर याद ही नहीं है कि कब आदत लग गई उसकी, क्योंकि वो हर हफ्ते देखना वाज अ रिचुअल. टीवी के सामने बैठना, और मैं पूरे दिन में नहीं देख पाता था, तो मैं रात को 10:30 बजे 10 स्पोर्ट्स पे आता था. आई यूज्ड टू सिट राइट इन फ्रंट ऑफ माय टीवी एंड आई यूज्ड टू वॉच रेसलिंग. और WWE का फिर नशा कैसे चढ़ा, मैं वो जानना चाहता हूँ आपको. लाइक बस ऐसे ही बस चीजें ऐसे देखते मतलब मुझे सच बोलूं तो क्रिकेट का बहुत भूख था और वो कीड़ा था क्रिकेट का. पर क्रिकेट के साथ अगर कोई स्पोर्ट मुझे पसंद था तो वो WWE था. ओके. I never connected with football. I never connected with any other sport for that matter. और WWE कैसा था कि मेरे पहले मेरे भाइयों ने, मेरे कजिन्स ने, उस जनरेशन ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रॉक, ब्रेट द हिटमैन हार्ट, उनको देखा है. मेरी जनरेशन आई तो जॉन सीना, अंडरटेकर. तो कॉमन एलिमेंट हमेशा था. अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, ये कॉमन थे राइट. बिटवीन द 2 generations, बिटवीन 3 generations. तो कभी जितना क्रिकेट की बात होती थी उतनी WWE की भी होती थी. राइट. विदाउट इंटरनेट उस वो टाइम कार्ड्स आते थे, कार्ड्स की वजह से, करते थे. स्टिकर की वजह से. और आई थिंक 2002 2003 में अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी एक शो हुआ था. सो WWE वाज प्रीटी गुड एट दैट टाइम विदाउट द इंटरनेट. तो मुझे ऐसा लगा कि रेसलिंग में कोई नीश नहीं रखता. ग्रेट खली 2007 में बूम करने लगे, तो आई जस्ट गॉट इनटू इट. और फिर क्या हुआ कि मैं लिखने लगा. मैं विकिपीडिया पे पहले गया, मैंने ढूंढने लगा चीजें क्या होती है. तो मैंने पढ़ा हील. आई केम अक्रॉस दिस वर्ड हील. ओके. तो हील पे क्लिक किया. तब इट्स अ टर्म फॉर विलन इन प्रोफेशनल रेसलिंग. तो फिर ऐसे करते करते फिर वो मुझे रेसलर्स से मुझे रेसलिंग के टर्मिनोलॉजी पे इंटरेस्ट आ गया. अच्छा. एंड मुझे याद है 2009 में हमारी टीचर ने बोला था कि विकिपीडिया इज द ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया. सो बैक देन वी डिडंट हैव स्मार्टफोन्स, वी हैड दिस स्मॉल टक टक फोन्स. ओपेरा मिनी ब्राउजर पे वेंट टू विकिपीडिया एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर ऑल दिस. और फिर आदत पड़ गई पढ़ने की कि जो कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे एक हफ्ता डिले में आता था टेलीविजन पे भी. तो अगर कोई पेपर व्यू रॉयल रंबल हो गया तो मंडे को उठो और वो अपने माँ बाप के बैलेंस में से इंटरनेट चलाओ, और फिर वही चला करता था. और फिर बैलेंस में से इंटरनेट चला के www.com पे जाओ. तो वो काफी था उस समय. बीच में एक ऐसा टाइम आया था तब आई सेड कि WWE आई एम नॉट वाचिंग यू गाइस डोंट डिजर्व इट, बिकॉज अंडरटेकर हार गए अच्छा. रेसलमेनिया में. वो एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए. मतलब तुम कुछ भी कर लो, तुम अंडरटेकर को नहीं हरा सकते. तो आपका फेवरेट कौन है? अंडरटेकर, खली, कौन फेवरेट है आपका? आई थिंक माय फेवरेट हैज टू बी एजे स्टाइल्स. एजे स्टाइल्स मेरा फेवरेट है. उस पे मैं आऊंगा क्यों. कई लोग बोलेंगे जॉन सीना ऑफ कोर्स बचपन रहा है जॉन सीना के साथ, एंड ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. मतलब क्रिकेट की कॉन्वर्सेशन में सचिन तेंदुलकर को हम अलग से रखते हैं ना, फिर हम बाकी क्रिकेटर्स के नाम लेते हैं. वैसे ही जॉन सीना अलग है, बाकी हम मतलब टॉप 10 फिर हम ले सकते हैं. जॉन सीना इज एट द टॉप, वैसी बात है. बट या लाइक 2014 अंडरटेकर हार गए रेसलमेनिया में, एंड आई सेड आई एम नॉट वाचिंग. यू कांट डू दैट. तो उसके बाद बंद कर दिए थे? बंद कर दिया, पूरा बंद कर दिया. 6-8 महीने के लिए बंद कर दिया. और फिर मुझे पता चला डैनियल ब्रायन को इंजरी हुई है. ओके. तो डैनियल ब्रायन वो पहला रेसलर था जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज एट दैट टाइम मैं भी इस हाइट का हो गया, 5 फुट 8 इंच. डैनियल ब्रायन भी 5 फुट 8 इंच का है. तो मैं बोला कि ये तो अपने हाइट का है, हाँ. है ना. ठीक है. इफ यू पुट सम मसल आई कैन बिकम अ रेसलर लेटर. हाँ, सो ही वाज द मोस्ट रियलिस्टिक रेसलर. ओके. तो मैं बोला यार ये तो अपने जैसा है कि डैनियल ब्रायन. और मुझे पता चला कि ही इज इंजर्ड, रिटायर हो सकता है. तो इस चैटर की वजह से मैं वापस रेसलिंग में आया कि किसी ने बात की थी हेल इन अ सेल पेपर व्यू में डैनियल ब्रायन वापस आएगा, जॉन सीना के ओपन चैलेंज को जवाब देगा. और आया अल्बर्टो डेल रियो.
दैट वाज डिसअपॉइंटिंग, बट देन आई वाज बैक एंड देन मैंने वापस मुड़ के देखा ही नहीं। उसके बाद मैं मैनिफेस्ट करने लगा कि आपको कभी नहीं लगा कि आप मैं खुद रेसलिंग बनता हूँ, रेसलिंग करता हूँ, आई मीन टू से? मैं एक्चुअली बचपन में बीन बैग के साथ करता था रेसलिंग। ओके ओके ओके। मैं बीन बैग के साथ करता था और मैं पता चल गया था मुझे कि रेसलिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। लाइक क्यों, ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मारपीट स्कूल में करते हैं ना तो अंदाजा आ जाता है। अच्छा, स्कूल में हुआ है क्या? स्कूल में तो होते ही रहते हैं, इट वाज अ बॉयज स्कूल, तो कंप्लीटली बॉयज? कंप्लीटली तब बॉयज। तो धमाका हुआ होगा। हाँ हाँ, हम टैग टीम मैचेस करते थे हमारे इसमें। एक कब से आया, मतलब स्कूल टाइम में सबसे ज्यादा किसको धोया है सबसे ज्यादा? 10 12, मतलब आपके Juniors बात को ही से तो मुझे लग रहा है कि जूनियर्स को ही दो है, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई अपने साथ वालों को छेड़ता है ना, तो जो कमजोर है उसी को। ओ गॉड, तो या लाइक कॉलेज में तो ये सब आपका चलता कोई मेमोरेबल मोमेंट है कॉलेज टाइम्स में? मैं वो जानना चाहता हूँ। आपके हंसी से मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप मुझे शेयर करें। बोल तो दीजिए मैंने सर। एक बार मस्ती मस्ती में हाँ जी, बताइए। मेरी कॉलेज में जो सबसे पहली फ्रेंड बनी थी, बनी थी? आपने बोले तो बॉयज? नहीं कॉलेज में, स्कूल बॉयज, ओके ओके कॉलेज वाज ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। सो मैंने एक दिन उसके ऊपर लगा दिया स्लीपर होल्ड। ओके। So I put her in a sleeper hold and I didn't think it would matter so much, right? कि ऊपर ऊपर से लगा दिया है मैंने, so but it got locked in. I thought she's joking. I locked it in. So when I locked it in, she tapped out after a while. When she tapped out, I looked at her और वो पूरी लाल हो गई थी. She was very fair. बहुत गोरी गोरी थी वो, तो वो पूरी टमाटर जैसी लाल हो गई थी और मेरे को ऐसा देखा और मैं बोला शिट व्हाट हैपेंड टू यू? बोलते तू गला दबा रहा है। सॉरी सॉरी, मतलब उस दिन के बाद मैंने बोला कि कभी भी मैं रेसलिंग मूव्स ट्राई नहीं करने वाला किसी लड़की के ऊपर। बट देन 2 साल बाद मैं अपनी बात से मुकर गया। अच्छा, किसके साथ ट्राई किए फिर? फिर आई मेट स्पोर्टी पीपल। सो मेरे 2 दोस्त हैं, तेजल, एक्चुअली तेजल इज द मोस्ट स्पोर्टी, सो तेजल और ऐसे ही कॉलेज वाले सब हम लोग मिलके, तो मैं मास मीडिया स्टूडेंट, अच्छा। तो फैशन शोज होते थे, कॉलेज फेस्टिवल्स होते थे, लाइक एवरीथिंग वी यूज्ड टू डू। तो हम टेरेस पे, एक मिनट रुकिए। मास मीडिया आप स्टूडेंट है, ये फील्ड में क्यों जाना? रेसलिंग से ना रिलेटेबल है ना कुछ है, या आपको कॉम्पिटिटर? रेसलिंग से सबसे क्लोजेस्ट है। तभी कैसे? तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं मास मीडिया में रेसलिंग के लिए आऊंगा, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था और आई वांटेड टू डू वाज गेटिंग टू एक्टिंग, आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, मुझे फिल्म लाइन में जाना था। अच्छा। जैसे मैंने कहा पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि हम शॉर्ट फिल्म्स काफी करते थे उस समय, मैं एक्टिंग काफी करता था। शॉर्ट फिल्म अभी अवेलेबल है कोई आप जो कर चुके हैं? हाँ हाँ, थोड़ी बहुत नाम बताइए सर, प्रमोशन, फ्री प्रमोशन। बताएंगे बाद में। अच्छा। पुराने, सो लेट्स नॉट गो देयर। बट मिमिक्री करता था, आई यूज्ड टू मिमिक पॉलिटिशियंस, नाना पाटेकर, तो कॉलेज फेस्टिवल्स में जाके वो सब करना। एक मिमिक्री हो जाए प्लीज, एक वर्ड कैमरे की तरफ देख के सर। मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ मिमिक्री में। तो फिर उसके बाद मैं कॉलेज में जब था, हम टेरेस पे थे, एक दिन मैंने अपनी दोस्त को बोला कि चल 2-3 मूव करते हैं। एक ब्रे वाइट का सिस्टर है एबिगेल, उसके बाद में करेंगे एक बटिस्टा बॉम। इतनी अच्छी लड़की थी अच्छा। कि उसने कहा ठीक है, कैसे करना है बताओ मुझे। मैं बोला देखो ऐसा मूव लेना है, हाथ पीछे मत रखना, अच्छा। बाकी तुमको मैं अच्छे से गिरा दूंगा। तो हमने गद्दा रखा और वी एंश्योर्ड दैट दिस टाइम वी हैड ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस इन प्लेस। अच्छा। हमने गद्दा रखा एंड वी डिड दोस 2 मूव्स एंड दे आर स्टिल अवेलेबल ऑन माय इंस्टाग्राम टू वॉच। पर एक बहुत बुरा फटका मुझे खुद को लगा था कि कोविड में मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने रेसलिंग शुरू की। वो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, और कुछ हाइडेड टैलेंट्स है मिमिक्री के अलावा जो आप छुपा के रखे हैं? नहीं, अभी मेरे जो भी टैलेंट है वो कमेंट्री में यूज होते हैं, तो अच्छा। मिमिक्री करता हूँ। आई एक्ट, आई डू वॉइस ओवर्स, आई राइट स्क्रिप्ट्स। ओके। तो जितना एक प्रोड्यूसर के अंडर आना चाहिए वो सारी चीजें हो जाती। मिमिक्री सिर्फ आप नाना पाटेकर की कर लेते हैं और भी लोगों की? अब शरद पवार की करता था मैं। अच्छा। I don't know how many people would resonate with शरद पवार,
10 साल पहले इट वाज स्टिल रेलेवेंट. और किसकी किसकी कर लेते हैं वो इथे जागे- उपस्थित असलेल्या माझ्या तमाम बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, एकदा सांगितलं होतं की या नाशिक राज ठाकरेच्या हातात देऊन पहा आणि बघा राज ठाकरे नाशिकचं काय करतो ते. काय करतो ते अजून काय अजून अभी तो आई डोंट आई डू अ फ्यू पीपल बट अरे सर वन ऑफ द फैंटास्टिक मिमिक्री यार wrestling I do Chelsea Green. Chelsea Green is like एडम, तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुमने ऐसी बात की। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे एक सिक्योरिटी सर्विस चाहिए। तुम अकेली नहीं कर सकती हो। एडम पियर्स, मैं तुम्हारे बारे में बात करने वाली हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या होता है जब तुम चेल्सी ग्रीन के साथ पंगा लेते हो। so something like that. So yeah, यू आर अ गुड एक्टर एज वेल I told you अरे नई फिल्म कब बन रही है आपको बताइए नहीं बन रही है क्योंकि मैं समझ गया कि मुझे अगर पैसे कमाने हैं तो एक्टिंग से नहीं होगा. No, see, I come from a very humble background. I lost my father जब मैं 2 साल का था. मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया, मेरी दादी ने मुझे बड़ा किया एंड मैं तो मुझे उस तरीके से एक पॉइंट के बाद मुझे पता चल गया था कि एक्टिंग में बहुत मेहनत है. और ऐसा नहीं था कि मेरे घर वाले मुझे हेल्प नहीं कर सकते थे, बट मुझे बहुत अर्ली स्टेज से ये पता चल गया था कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे वो खुद कमाना होगा. और मुझे लगा कि एक्टिंग इज नॉट द वे टू. मच बेटर टू बी बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन्स आप चीजें कर ले, बट कैमरा के सामने आना बहुत कठिन होता है. कैमरा के पीछे आपको फिर भी काम मिल जाए. ऐसे क्यों लगता है बहुत लोग हैं यार, टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है ना. तो आपको क्या लगता है आप उसमें से एक नहीं बन सकते बिल्कुल हूं मैं उनमें से एक, पर मैं वही कह रहा हूँ कि जिस रास्ते से मैं आगे बढ़ा हूँ, इवेंचुअली आज मेरे 4 शोज हैं सोनी लिव पर. मैंने अपनी एक्टिंग कर ली, मैंने शर्मन जोशी के साथ स्टेज शेयर कर लिया, मैंने स्नेहा नामानंदी के साथ एक्टिंग कर ली, मैंने स्किट्स कर लिए हैं. तो मेरे लिए अभी मतलब आई एम सेटिस्फाइड. मुझे शर्मन जोशी ने पूछा था, एक हमने स्किट किया था ब्लड लाइन को लेके स्पूफ, और उसमें उसने पूछा था कि भाई थिएटर करते हो. मैंने बोला नहीं सर, वो कॉलेज में बस थोड़ा सा. ओके, गुड गुड यार. सो it was like a big compliment for me, like this actor who has done so many wonderful films that we remember, वो मुझे पूछ रहा है कि क्या तुम एक्टिंग कर. तो मेरे लिए काफी अचीवमेंट वाली बात हो गई थी कि आई हैव मेड इट, आई डोंट नीड टू अलग से जाके कुछ करना है. आगे चल के जैसे जैसे अभी थोड़ा मैं अपने आप को सॉर्टेड कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट 10 years, अगले 5 साल में आई वुड बी इन अ पोजीशन जहाँ पे मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ. तो तभी शायद एक्टिंग में फुल फ्लेज में वापस चला जाऊं, बट फॉर नाउ इट्स ऑन साइड. ओके सर आप है कहाँ से मैं मुंबई महाराष्ट्र, द क्रिकेट की पंडरी जिसे बोलते हैं, शिवाजी पार्क, जहाँ पे हमारे ग्रेट सचिन तेंदुलकर सीख के गए हैं. ही मेड इट फेमस. सर मुझे ये बताइए, अभी जैसे आपने मेंशन किया था आपका पास्ट लाइफ लाइक मुझे लगता है बहुत इमोशनल गया होगा, बिकॉज इमोशनल सपोर्ट आपके जैसे फादर नहीं थे. यू मेंशन कि आपको कभी कुछ महसूस हुआ कि आप कुछ खो रहे हैं या समथिंग? देखो, खोने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या नहीं है. अब मुझे वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि पापा क्या होते हैं, तो इट वाज नथिंग फॉर मी. क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस मेरी दादी ने, मेरी माँ ने मुझे इतना अच्छा अपब्रिंगिंग दिया है. मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी. मेरे पूरे खानदान में जितने खिलौने नहीं थे उतने खिलौने मेरी दादी ने मेरे लिए लाए थे. मेरी मम्मी ने जितनी मेहनत की है, आज मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो वो उनको देख के, एंड वो तो खून में भी आता है, बट दैट्स अ बिग मोटिवेशन. माय मदर इज अ बिग मोटिवेशन. मेरी दादी ने मुझे पूरा मुंबई घुमाया, साउथ मुंबई. तो आज जो मैं रास्ते जानता हूँ साउथ मुंबई के, मैं अपनी दादी की वजह से जानता हूँ. मेरी सारी मेमोरीज मेरी माँ, दादी, मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ है. बट थोड़ा बड़ा होने के बाद, मतलब शायद अभी इस उम्र में आने के बाद लगता है थोड़ा कि
होता तो कैसा होता, मैं क्या 4 चीजें सीख लेता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ग्रोइंग अप विद अ फादर वो एक अलग बात होती है। आप देख रहे हो, आप सीख रहे हो, सॉफ्ट लर्निंग होती है बहुत सारी, जो एट द एंड ऑफ द डे नो मैटर आपकी दादी आपकी मम्मी कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं हो पाता। बट लकीली यू नो माय मेरे बुआ का लड़का जो मुझसे 16 साल बड़ा है, तो मेरे डैड और उसका रिलेशन काफी अच्छा था। मतलब मेरे डैड ने एक बार मोहम्मद अजहरुद्दीन को शिवाजी बाग में रोक दिया था अच्छा। और वो गए थे मेरे भाई को लाने के लिए टू मीट हिम बिकॉज ही वाज हिज फेवरेट प्लेयर। सो माय ब्रदर, मेरे भाई का और मेरा वैसा नाता है। मेरा भाई वो तो समाज कार्य में है, ही इज इनटू प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड ऑल दैट। जय श्रृंगारपुर, यू कैन गूगल हिम। बट yeah, so if my father figure was definitely him, I still look up to him. But otherwise अभी लगता है, अभी लगता है। So that is why, but I think एक चीज और है कि because I didn't have a father, अब मुझे काफी एक्साइटमेंट है जब भी मैं बाप बनूंगा उसके। तो मतलब मैं इकोनॉमिकली नहीं सोचूंगा, मैं जितने चाहिए जितने हो रहे उतने होंगे, यू नो 2 3 4 आई डोंट केयर। It's just like it's not an economical thing like most of my age people would think. For me, it's going to be a different ball game. सो अक्सर सब लोग कहते हैं कि फादर इज नथिंग बट अ बैकबोन ऑफ द फैमिली, बट आपके कहने से लग रहा है कि दादी और मम्मी आपकी बैकबोन। हाँ, big time, big time, big time, ग्रेट सर, और मोटिवेशन तो आपकी मम्मी ही है। big time. वो तो अभी भी मतलब and she never stops learning. मतलब she's a beautician. She's been doing this for 20 years. And yeah, like urban company वगैरह अभी अभी आया है। My mom is doing the freelance thing, like appointment and stuff, go home and do it for the past 20 years, 2005 से। So truly a pioneer. My grandmother was a gold medalist in Marathi from Wilson College. आज भी उनका नाम वहाँ पे है। और वो साउथ बॉम्बे में ICSE CBSE को मराठी हिंदी संस्कृत सिखाती थी। तो माय बैकग्राउंड एट होम वाज प्रीटी गुड। लाइक माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी ने मुझे एक अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड दिया। मेरी मम्मी ने मुझे एक एज अ पर्सन हाउ यू नीड टू बी, यू नो, दैट वाज द थिंग दैट शी टॉट मी। सो या, आई हैव बीन अ डिफिकल्ट चाइल्ड टू मैनेज। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सज्जन बच्चा था, बहुत शैतान थे वो, आपकी बातों से लग रहा है। बट वही है कि एक रियलाइजेशन होती है एक सर्टन एज में आने के बाद आपको। और वो रियलाइजेशन मुझे लगता है कि सबको होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास आपके पेरेंट्स साथ में हो ना हो, दूर रह रहे हो या पास रह रहे हो। क्योंकि दैट इज द वन थिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड, आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली। राइट सर। अक्सर मैं कुछ लोगों को भी देखता हूँ कि उनके पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं उनको एंड दे वर लाइक बाद में बातें करेंगे, और वही जस्ट उनके फ्रेंड्स कॉल। I'll say this on camera. I'll say this on camera. This is No matter nonsense. how, no matter where I am, no matter how late it is, no matter if I am intoxicated, I will pick up my mother's call. Because I know Exactly, this एक is बार the वो फोन same. उठाने के बाद वो वापस नहीं आए। अब चिल है, बात हो गई है, तसल्ली हो गई है, तो अब सारी चीजें सही है। राइट सही बात है। सो कभी कुछ ऐसा लाइफ आना है कि कभी इस पर्टिकुलर पूरे फेज में आप जहाँ पे है आज अप्रिशिएटेड, बट अभी तक आज के फेज में कभी कुछ ऐसा लगा है कि लाइक अब हो गया, अब कुछ नहीं करना, अब इसके आगे नहीं जाना है, सॉर्टेड, बस रुक जाते हैं यहाँ पे। रुकना एक्चुअली बहुत डेंजरस है। रुकना एक जगह पे बहुत डेंजरस है। मैं इस चीज से खिलाफ हूं कि आप एक जगह पे पूरी जिंदगी नहीं कर। आप एक 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 चीज में आप सेटिस्फाई अपने आप को नहीं कर सकते। करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं आज WWE हिंदी कमेंटेटर हूं, तो मैं क्यों अपने आप को लिमिट करके रखूं सिर्फ WWE हिंदी तक? मैं और भी सीख सकता हूँ, बाकी स्पोर्ट्स में मैं रुचि ले सकता हूँ और मैं उसमें एक्सपर्ट बन सकता हूँ। रेसलिंग का एक्सपर्ट बनने के लिए मुझे रेसलिंग करने की जरूरत नहीं थी, मुझे वो समझना जरूरी था। सिमिलरली अगर मुझे कल को फॉर्मूला 1 की करनी है, अगर मुझे फुटबॉल की करनी है, अगर मुझे क्रिकेट की करनी है, तो मुझे उस गेम को समझना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने एग्जाम्पल से कहूंगा कि एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए। यू हैव टू फाइंड कि और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। और सबसे पहली बात, और करने के चक्कर में कभी भी पैसे मत बनाने जाना। ये कॉन्टेक्स्ट आप
क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज द थिंग इज ये फैमिलियर चीजें नहीं है। सो क्या होता है कि आज मैं कमेंटेटर हूँ, कल मैं हिंदी के लिए मैं किसी और के पास गया और मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, तो अब मैं रुक गया वहां पे, मैंने ट्राई ही नहीं किया, अब मैं क्या करूं। बट अगर मैं वहां पे जाऊं उसके पास और उसको बोलूं देख मैं WWE कमेंटेटर हूँ, मुझे पैसे मत देना, मैं तीसरा बंदा तुम्हारे 2 लोग की कमेंट्री के साथ मैं तीसरा रुक जाता हूँ, आई विल ग्रास्प व्हाट दे आर डूइंग So basically you are grasping the opportunity. एंड देन यू ट्राई मी, Right. I will do 3 shows for you for free. Okay, now you like me, you like my work. Yeah. अब आप बताओ आप क्या कमर्शियल्स क्या है। कई लोगों का क्या होता है ना, इंस्टेंटली काम कर ले, सर पैसा, सर मनी, सर मनी, अरे आई हैव वर्कड सो मच, वर्क kids these days I have worked, give me money. That's not how it works. Like I have my first ever, I was doing it for an actor, I won't name the actor. मैं सोशल मीडिया करता था, फोटोशॉप करता था, एडिट करता था, मैं 6,000 रुपए मुझे मिल रहे थे। कब फर्स्ट सैलरी मिली आपको? लाइफ 2015. 2015 क्या कर? Oh no, first salary was 2014. Cares Entertainment. इतना चीजें याद है आपको? Yes, yes. क्या किए थे वहां पे? एक बहुत अच्छी प्रोड्यूसर थी, शी इज नो मोर नाउ, शी यूज्ड टू कॉल मी नाना, ना उरुज मैम, she was a great lady, so she used to call me Nana and नाना। yeah, because I used to do Nana Patekar mimicry. अच्छा ओके। और तभी तो इतना था कि मैंने अपना नाम, नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ है, तो माय स्टेज नेम वाज ईशान विश्वनाथ। ओके। तो उनके साथ मैं सीखा, प्रोडक्शन के साथ मैंने शुरू किया, उसके बाद मैं प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज में गया। मैं प्राइम फोकस में क्यूसी एनालिस्ट था, तो जब वूड ऐप आ रहा था, इट वाज नॉट लॉन्च्ड येट, इट वाज जस्ट कमिंग, तो तभी रोडीज, कैटफिश, निकलोडियन कंटेंट, फियर फैक्टर, ये सारी चीजें हम देखते थे एंड क्वालिटी चेक करते थे। उसके बाद आई बिकेम अ सोशल मीडिया गाय, तो मैं सोशल मीडिया मैनेज करने लगा एक मराठी एक्टर के लिए। अच्छा, तो उसके लिए मुझे सिर्फ मुझे लगा 6,000 रुपए आपने मिलते हैं। सब काम कर चुके हैं। I have worn many hats. Like I didn't, जैसे मैंने कहा, और मैं इस पूरे टाइम में मैं सीख रहा हूँ, मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, 2014, 15, 16, तो मुझे वही था कि साइड से बस कुछ करते हैं पॉकेट मनी बन जावे, बस। क्योंकि बैक इन द डे लाइक हिसाब एकदम सिंपल होता था, 100 रुपीज, 15 rupees to go to college, 15 rupees to come back, that's 30, 70 was left, हाँ 20 rupees का आइस टी नेस्कैफे, ओके वो फिक्स है। हाँ We had a small Nescafe counter. या ओके 50 हो गया। Now 50 rupees Yeah. you've left. 50 rupees में luckily our canteen, because it's a South Indian college, किसी भी मतलब वो राम आश्रय सुना है? पाटुंगा में है, मुंबई राम आश्रय बहुत फेमस, राइट राइट। मतलब साउथ इंडियन में भी इतना मस्त साउथ इंडियन फूड नहीं मिलता। आई हर्ड अबाउट इट, यस। तो वो टाइप का क्वालिटी का और टेस्टी वड़ा सांबार यूज्ड टू बी। तो 25 रुपीज का वड़ा सांबार बच गए, 25 रुपीज, नाउ यू वांट टू डू एनीथिंग यू वांट। सो दैट्स द काइंड ऑफ, मतलब उससे वो सब करके फिर मैं बोलने लगा यार अभी दोस्तों, तभी क्लबिंग बहुत होता था अच्छा कि वेडनेसडे नाइट वील गो टू क्लबिंग, एंड तभी एक दो वहां पे क्लब्स थे, ट्रेस्ट था मुंबई में, अभी तो बंद हो गए एक दो, और एक ब्लू फ्रॉक था, तो ये लोग जाते थे, देन फोमो होता था, गेस्ट लिस्ट पे नाम नहीं है पर अंदर जाके खर्चा कर। सो वो फोमो इज व्हाट प्रॉम्प्टेड मी टू फाइंड वर्क एंड माय फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, द पीपल आई मेट इन SIS, मैं SIS के बाद एक और कॉलेज में गया, आई वुडंट से एनीथिंग अबाउट दैट कॉलेज, बट SIS में मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन लोग मुझे मिले। मैं आज लाइक मैं जो सीखा हूँ, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वन गाय कॉल्ड सुंदर कोनार। ओके ही टॉट मी हाउ टू यूज अ कैमरा, उसने मुझे सिखाया एडिट कैसे करते हैं, उसने मुझे क्रिटिक किया, उसने मुझे लिटरली, हम लोग 6 महीना साथ में प्रॉपर बॉयज की तरह साथ में रहते थे, वी यूज्ड टू स्टे एट खारगर इन सेक्टर 10, और 3 लड़के एक साथ, काफी काफी अच्छा टाइम था। और आप जो कॉलेज में दोस्त बनाते हो वो अंत तक आपके साथ रहते हैं, एंड मैंने जो दोस्त बनाए लाइक सुंदर, रिया, ऑल दीज पीपल, हैंसल,
I can't forget them ever. Like मुझे बहुत कुछ सिखाया है इन लोगों ने. Next three idiot friends in the city of Like सुंदर कुनार has become so big. अभी कौन सा आया था वो एक नंबर. हाँ एक नंबर मराठी मूवी में he was the AD. For Kabil he was the AD. For Pippa he was the AD. For Mukkebaz he was the AD. So he's next level. He's God for me. Even like मेरी जिंदगी में उसको भी नहीं मालूम होगा, मेरी जिंदगी में जो भी मेरे बोलते ना putting my foot in the door, सुंदर has always been there in some shape or form around it. तो जैसे सोनी में मैं आया तो सुंदर ने मुझे वो फॉरवर्ड किया था मैसेज, कह रहे देख ये लोग ढूंढ रहे हैं, इसको कॉल कर देख क्या चाहिए. तो उसके थ्रू आपका सोनी में सिलेक्शन हो. नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, he just sent me कि देख सोनी में चल रहा है. ओके तो फिर मैंने कनेक्ट किया, बट ही वाज जस्ट लाइक फॉरवर्ड किया उसने Forward. कि देख तेरे काम आएगा शायद. सो ही हैज बीन लाइक दैट एंजल फॉर मी. सो आई नेवर फॉरगेट माय फ्रेंड्स, आई नेवर फॉरगेट माय फैमिली. एंड लाइक स्नूप डॉग हैज सेड, आई वांट टू थैंक मी. इफ आई वुडंट हैव बीन दिस टैलेंटेड, आई वुडंट हैव बीन हियर. शायद वो ये पॉडकास्ट देखे इसके बाद, रिलीज होने के बाद ऑफ कोर्स. सो सर मैं तो मुंह पे ना बोल पाऊंगा. आज पॉडकास्ट में बोल दिए सर ने, सो प्लीज थैंक टू जर्नी स्टोरी एज वेल. Oh yeah, journey. Oh, sorry, I'm so sorry. I didn't hear it actually. But yeah, journey story. Like this is my first full-fledged podcast. इससे पहले हमने wrestling podcast में अच्छा. रखी है, but never been on a platform जो various aspects of life अलग-अलग type के लोगों के साथ बात करता है. तो it's pretty fun और ये काफी अच्छा लग रहा है मतलब. तो एक बार कैमरे की तरफ देख के बोल दीजिए, जो भी देख रहा है सब्सक्राइब करे और लाइक करे इस वीडियो को, शेयर में. कैमरे की तरफ एक बार देख के बोल दीजिए. मेरी जर्नी अगर आपको पसंद आई है और लोगों की जर्नी के बारे में आपको जानना है तो जर्नी स्टोरी को अभी के अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. दिस इज नॉट अ पेड एडवर्टाइजमेंट. Exactly. So guys, please do subscribe. यस, Thank you so much sir. यू वेलकम. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में मुझे जानना है अभी थोड़ा. आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी वर्क कर चुके हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी वर्क कर चुके हैं. अब आप मुझे सिंपल चीज मत बताइएगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब ग्लैमरस है एंड देन वहां पे लोगों को फेम मिलता है. उसके अलावा मुझे बताइए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो किसी को कुछ नहीं पता, ग्लैमरस फेम ये सब छोड़ के, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे. सबको लगता है कि एक्टर्स बहुत पैसा कमाते हैं, बिल्कुल लगता है, सबको लगता है कमेंटेटर्स बहुत पैसा कमाते हैं, वो तो दिख रहा है. पर नहीं है वैसी बात. अच्छा, क्योंकि जो अभी मैं एक एक्टर का एग्जांपल दूंगा बिल्कुल कि अगर कोई एक्टर एक्स अमाउंट चार्ज करता है ठीक तो है. उस एक्स अमाउंट में वो एक्टर अपने साथ अपनी टीम लेके आ रहा है. उसके ड्राइवर का खर्चा है, उसके बॉय का खर्चा है, उसके मेकअप का खर्चा है, उसके बेसिकली उसके स्टाफ का खर्चा है. फिर उसके साथ ही साथ उसको अपना इन स्टाफ का अकोमोडेशन देखना है या फिर ट्रैवल देखना है, ये सारी चीजें होती है. तो इसीलिए नो मैटर इफ द एक्टर इज चार्जिंग 5 लाख रुपीस और 550 करोड़ रुपीस और 500 करोड़, जैसे अक्षय कुमार टाइप लोग हैं, जैसे लोग जैसा मतलब स्टैंडर्ड है, जैसी टाइप की टीम होंगी, जितना बड़ा एक्टर उतनी बड़ी टीम. एग्जैक्टली. तो ऐसा नहीं होता कि भाई 50 करोड़ तो उसने अकेले ने खा लिए. नहीं, 50 करोड़ में से तो कटेगा टैक्स 30%. 30% का. लाइक यू निर्मला ताई. निर्मला ताई 12 लाख रुपीस. हाँ, बट एनीवे, सो आपको कितना टैक्स पड़ता है वैसे? मुझे बहुत गुस्सा आता है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. अच्छा ठीक है, ओके ओके, गो अहेड. सेलिब्रिटी पे थे हम. सेलिब्रिटी में थे तो वही है, 50 करोड़ में से 30% तो कट के फिर आपके हाथ में आएगा. उसके बाद जो हाथ में आएगा उसमें आपको अपना Staff. रेंट देना है, आपका स्टाफ का खर्चा है, आपका है स्टाइलिस्ट का खर्चा है. स्टाइलिश. कपड़ा खरीदते नहीं है, वो वार्डरोब में नहीं होगा, पर वो स्टाइलिश जो रोज अलग अलग कपड़े लेके आ रही है, और प्लस वो एक तो तुमने पहना है, वो 3 ऑप्शन भी साथ में लेके आई थी. ओके, और वो सब एक्टर मतलब बियर करता है. तो सबको बैन करना. यस भाई, इसीलिए तो मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी होता है. ये चीज लोगों को पता नहीं होती कि एक्टर्स हैव टू मैनेज दिस, पूरा संभालना पड़ता है. लोग छोड़ के चले जाते हैं, पेमेंट डिले, और एक्टर्स के साथ पेमेंट डिलेस तो बहुत होते हैं. पेमेंट डिले? हाँ, पेमेंट डिले होता है एक्टर्स के साथ. एक्टर्स के साथ मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा एब्सकॉन्ड भी हो जाते हैं लोग बिना पैसे दिए. इट डजंट हैपन विद अस कमेंटेटर्स बिकॉज वी आर वर्किंग विद रेप्यूटेबल पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस. बट एक्टिंग में कैसा है कि ओपन वर्ल्ड है ना, कोई भी कल को बोल दिया मैं प्रोड्यूसर हूँ, आजा भाई तुझे लेके पिक्चर बनाता हूँ, बिल्कुल. तू मुझे 5 लाख रुपए दे पहले.
तो काफी काफी हद तक लोगों को ठगा भी जाता है, आई वुड से, इन दिस एस्पेक्ट। और आपने इतने शर्मन जोशी के साथ भी काम कर चुके हैं, क्या सीखे उनसे, कैसा लग रहा था काम करके? मुझे बस एक्सपीरियंस जानना है आपका। मैं चाहता हूँ पहले आप उनकी कुछ मूवीज का नाम ले लीजिए जो आपको पसंद है। ढोल पसंद है मुझे, ढोल, ढोल किसे नहीं पसंद। थ्री इडियट्स पसंद है, थ्री इडियट्स वन ऑफ द बेस्ट। फरारी की सवारी पसंद है। उसके बाद में कफस करके एक सीरीज आई थी अभी सोनी लिव पे, वो काफी अच्छी सीरीज है। एंड शर्मन जोशी एक्चुअली एक थिएटर एक्टर है, वो गुजराती थिएटर करते हैं आज भी। वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स लाइक परेश रावल जो फिल्म्स भी करते हैं और थिएटर भी करते हैं। हम मराठी इंडस्ट्री में आमतौर पे देखते हैं क्योंकि वो पहले से वो कल्चर में रहा है कि थिएटर करना है। इनफैक्ट मराठी में उल्टा है, मराठी में थिएटर हैज मोर इंपॉर्टेंस, फिल्म्स नॉट सो मच, फिल्म्स विल कम सेकेंडरी, थिएटर विल ऑलवेज बी सोल्ड आउट प्ले देखने के लिए। तो शर्मन जोशी कम्स फ्रॉम दी ब्रीड ऑफ एक्टर्स जो प्ले करते हैं थिएटर, और जो थिएटर करता है उसका लर्निंग बहुत अच्छा। ओके, तो वही मुझे अच्छा लगा उनके बारे में। एक दो चीजें थी कि firstly he was open to us, like he was never, like I said, you know, कि compliment करना किसी को, उसके जैसे एक्टर को अपना अपना हो गया भाई, चुप बैठ गया, खड़ा रह गया, उसको क्या फर्क, बट उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, he made my day, तो काफी अच्छा था। लाइक ऐसा होना जरूरी है, वरना तो क्या फायदा। इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड तो हताश होके क्या मतलब है, हताश होके कोई काम नहीं होता। मतलब बेसिकली वो बहुत मोटिवेटेड कर देगा आपको, काफी मोटिवेशन। और मुझे आई लाइक द वे ही प्रिपेयर्ड, उनका प्रिपरेशन अच्छा लगा। प्रिपरेशन फॉर द शूटिंग। क्योंकि वो रेसलिंग फैन नहीं है तो उनको समझना, उनको चीजें करना, वो अपनी चीजें भी लेके आते थे। हर चीज स्क्रिप्ट नहीं होती, एक्टर भी अपना कुछ लेके आता है। दैट वाज इट। क्या लेके आता है? उनकी वो सब ऐसी ऐसी जो एक्टिंग, वो जो टिपिकल थ्री इडियट्स में हमने हाँ, देखी, हाँ, उनकी हाँ। जो स्टाइल है, क्या वो सब रिएक्ट करना, आंखें बड़ी करना, और वो सब तू मत बोला, ऐसा सब। हाँ, तो हाँ। वो सब तो जैसे एक इसमें आया था, वो मेरे पास आते हैं, बोलते टपली मारते हैं, हो गया तेरा, चल पीछे। सो दैट वाज ऑर्गेनिक, टपली वाजंट अ पार्ट ऑफ द प्लान, टपली मारा है, चल हो गया पीछे, वैसा था। नहीं, कैसा लगता है ऑन शूटिंग अगर किसी मूवी की होती है तो कैसा, मतलब आपका फील कैसा था? लाइक और क्या सीखे आप? बिकॉज आप जो चीजें बता रहे हो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें, मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। और कुछ शेयर करना चाहिए? मूवी की शूटिंग मैं इतनी On करीब ground से पे। नहीं देखा हूँ, मतलब मैं एक फिल्म का पार्ट रहा हूँ, दैट्स इट। सो आई कांट टेल यू मच अबाउट दैट, बट मैं ब्रॉडकास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ कि तुम्हारे आईपीएल में स्टूडियो शो कैसे होता है, क्यों बार बार विराट कोहली की बात होती है, अच्छा, Why? ये इंटरनल पॉलिटिक्स है? नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं है, सबकी प्रेफरेंस होती है। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं रेसलिंग का शो कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग जॉन सीना के बारे में बात करें, भले वो उस मैच में हो ना हो, कोई मतलब नहीं। ओके, इट्स अ प्रोड्यूसर्स कॉल, इट्स द प्रोड्यूसर्स कॉल, द प्रोड्यूसर डिजाइन्स द शो। ओके, सेम एज मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी सेम है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इट्स a collaborative effort, I would say. When it comes to sports broadcast, the producer is your ultimate guy. You have a producer, उसके ऊपर होता है आपका executive producer, उसके ऊपर होता है supervising producer के ऊपर होता है creative director. तो yeah, like all these positions तो बस manage करते हैं चीजें। Producer, executive producer take the creative call and they present it, फिर supervising producer और creative director approve करते हैं उसको। सो मुझे पता चला 2023 में WWE came to India as a superstar spectacle. So one of my team member has visited there and it was a fabulous experience. So अब मैं जानना चाहता हूँ जो बाकियों को दिखा वो तो ठीक है, BTS बताइए, वन ऑफ द बेस्ट, जिसको मतलब किसी को पता नहीं है उसके बारे में। डेफिनेटली BTS अगर बताना है तो जॉन सीना के बारे में बोलूंगा। हाँ जी, बोलिए। कि जॉन सीना क्यों इतना बड़ा सुपरस्टार है, वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया उन 10 घंटों। क्या देखें? जॉन सीना बाकी के सुपरस्टार जो है वो 1 रात 2 रात पहले लैंड हो चुके थे, 16 घंटे की फ्लाइट लेके मुंबई टू हैदराबाद करके वो सब
वो आए, अपना रेस्ट किए और नेक्स्ट डे दे वर रेडी फॉर द शो. ओके. जॉन सीना 3 बजे एयरपोर्ट पे लैंड करता है प्राइवेट जेट में अपने. 4 बजे जॉन सीना होटल पहुंचता है. 4 बजे होटल पहुंचने के बाद तुरंत वो उसका गार्लैंड पहना के एंट्री वेंट्री हो जाती है. डब्ल्यूडब्ल्यू अंदर जाता है. डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उसको ब्रीफ करते हैं 2 मिनट के लिए. फिर वो अंदर जाता है और वो 2-3 लोगों को मिलता है, फोटो खींचता है. साउथ इंडियन सुपरस्टार कार्थी को मिलता है, उनके साथ फोटो खींचता है. और ये सारी चीजें हुई है 7 मिनट में. फिर वहां से जॉन सीना निकलता है. जॉन सीना गोज टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके जॉन सीना वहां पे 6-7 मिनट बिताता है. 3 सवालों के जवाब देता है. 3 सवालों के जवाब देने के बाद जॉन सीना वापस एक बार आता है होटल के अंदर. ही गोज टू हिज होटल रूम व्हिच वाज द बिगेस्ट स्वीट that the hotel had, and like literally NSG commando standing outside his door. उसके स्वीट के अंदर जाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पर्सनल डब्ल्यूडब्ल्यू वाले. तो जॉन सीना गया. जॉन सीना हैज अ शावर एंड तैयार होके सबसे पहला अगर कोई आदमी बाहर आया है टू लीव फॉर द अरीना, वो जॉन सीना ने. जॉन सीना नहाया. जॉन सीना ने अपना गियर, जो शॉर्ट्स थी, जो टी शर्ट था, वो पहन लिया. एल्बो पैड्स वगैरह ऐसे उसने हाथ पे रख लिए थे, पैर पे रख दिए थे, बट चढ़ाए नहीं थे. शूज हाथ में लेके जॉन सीना वाज रेडी. जॉन सीना पहला बंदा निकला. जॉन सीना के लिए एक पर्सनल गाड़ी थी. जॉन सीना उस गाड़ी में बैठ के जॉन सीना पहला सुपरस्टार था जो गच्ची बाउली स्टेडियम पहुंचा. पहुंचने के बाद जॉन सीना के लिए अलग ड्रेसिंग रूम था और बाकी फीमेल टैलेंट के लिए कॉमन ड्रेसिंग रूम था. मेल टैलेंट के लिए कॉमन ड्रेसिंग रूम. जॉन सीना अकेले के लिए एक अलग था. जॉन सीना उसमें गया ही. जॉन सीना ने बाकी सबके साथ कॉमन ड्रेसिंग रूम में ही प्रेपरेशन की. पूरा वक्त वो लोगों के साथ था. जितने भी बैक स्टेज डब्ल्यूडब्ल्यू के लोग आए थे, बिहाइंड द सीन्स प्रोड्यूसर्स थे, टेक के लोग थे, साउंड के लोग, कैमरामैन, सबके साथ जॉन सीना मिला, हाय हेलो सबके साथ किया. फिर वो कॉमन जो लॉकर रूम है, लॉकर रूम में वो सबके साथ वक्त बिता रहा है. सबके साथ वो वक्त बिता रहा था. सबके साथ वक्त बिता रहा है. उसका बाकी भी कुछ पीआर वीआर साइन करना होगा, वो सारी चीजें कर रहा है वो. एंड थ्रू आउट द इवनिंग, शो शुरू हो गया 7 बजे. जॉन सीना की मैच आई कुछ 9:30 के आसपास. 2.5 घंटा जॉन सीना बैक स्टेज हर एक से बात कर रहा है, हाय हेलो एवरीथिंग. रेसलर से बात कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, मैच देख रहा है. देयर वाज अ वॉचिंग एरिया जहाँ पे बैक स्टेज आने के बाद सारे रेसलर्स वहां पे बैठ के मैचेस देखते हैं कि अभी अगला मैच क्या हो रहा है. तो वहां पे जॉन सीना बैठ के ही इज वॉचिंग द मैचेस. वो रेसलर आने के बाद फिर वो बता रहे हैं कि ओके फीडबैक फॉर 1 मिनट ऑल्सो. जॉन सीना अकेला अपने कमरे में गया नहीं, आया मैं थोड़ा चिल करूंगा. जॉन सीना वाज देयर. 9:30 वो बाहर आया. आधा घंटा उसने लड़ाई की. लड़ने के बाद वो उसने प्रोमो इंडिया के लिए काटा और उसके बाद में जॉन सीना निकल गया. जॉन सीना होटल गया. जॉन सीना नहाया और जॉन सीना रात के 12 बजे चेक आउट फ्रॉम द होटल. वेंट बैक, फ्लू बैक टू द यूएस फॉर अ शूट. 3 बजे लैंड किया. 12 बजे निकल गया होटल से. 9 घंटा एक शिफ्ट काम किया उसने. एक शिफ्ट में जितना वो दे सका सब उसने दिया. 1 मिनट भी उसने अपने लिए नहीं. 9 घंटे तुम्हारे. ये डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स का वक्त है. ये इन सारे लोगों का वक्त है जो मेरे लिए यहाँ पे है. एंड दैट मेक्स जॉन सीना द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. मतलब मैं कई सुपरस्टार्स को मिल चुका हूँ, कई सेलिब्रिटीज को मिल चुका हूँ, बट जॉन सीना जैसा, लाइक ही इज नॉट जस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार यार, हॉलीवुड में भी है. ही इज अ हॉलीवुड एक्टर, राइट. कंधे से कंधा मिला के, मतलब ही इज एक्टिंग विद सम ऑफ द बेस्ट. जेम्स गन जैसे आदमी के साथ वो पिक्चर, मतलब डायरेक्टर है उनके. एंड दिस मैन इज सो हम्बल. लाइक बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल रीजंस हम लोग फोटो नहीं ले सकते सुपरस्टार्स के साथ, बट मेरी एक फोटो आई है, बहुत ब्लर वाली फोटो है. जॉन सीना इंटरव्यू दे रहे पोस्ट मैच, एंड ऐसा एकदम पीछे मैं खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं, तो आई एम इन ब्लर because next was my interview with Seth Rollins. Okay. But I was there and I was like, shit, this is like, ठीक है, blur तो blur, it's an epic moment for me. Like I was there, I saw John Cena. John Cena's bicep is this big.
He's big. And those veins are like, he's jacked up, bro. He's crazy. Too good. Superhuman. What do you think about the Netflix? Because बहुत चर्चे में आ रहा है कि Netflix will. I hope you get me. Your smile says this. When are you guys putting this out? No, you can tell me the date. Like, ऐसा अंदाज़न भी बोल सकते. कब तक जाएगा ये बाहर? Most probably just after 7 days. 7 days, ठीक है. So it's no secret. It's everybody knows कि Netflix पे जा रहा है WWE. all over the world, and थोड़ा bitter sweet लगता है. As a fan, as a producer, as a commentator. बस सोनी. क्योंकि 23 साल से 10 स्पोर्ट्स के साथ जो नाता जुड़ा था, Exactly. वो फिर 10 स्पोर्ट्स गॉट अक्वायर्ड बाय सोनी, तो दैट सोनी के साथ जो नाता था वो 23 साल का था. अब कंपनी बदली है, बट जो लोग बिहाइंड द सीन्स उस समय से काम कर रहे हैं, जैसे मेरे सीनियर्स थे, वो तो 10 के टाइम से थे. बिल्कुल. सो इन अ वे थोड़ा बुरा लग रहा है कि 23 साल बाद जा रहा है, बट जैसे WWE बोलता है कि व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर बिजनेस, वो लोग अपने लिए कर रहे हैं. अगर आप मुझे पूछे तो आपको कुछ रिफ्लेक्ट होगा. हाँ, एग्जैक्टली. बताइए. मेरे लिए ये अफेक्ट होगा कि आई विल गो ऑन टू बिकम अ फॉर्मर WWE हिंदी कमेंटेटर. But like I said, never say never in WWE. You never know. People get released all the time. They come back all the time. So, but this is not a release kind of a situation. It's more like जब WWE ने WCW को खरीदा था, तो उनके पास ऑप्शन था क्या उनको WCW के टैलेंट को लेना है या नहीं. तो वैसी बात है. They don't want the Sony talent right now. But that does not mean that in the future there is no chance for me. So you keep watching. I don't know. I might turn up. But wrestling is big on television. अगर WWE नहीं तो कोई और उस जगह पे आके उस भूख को मिटा सकता है. क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया में सिर्फ OTT पे जाना एक बहुत बड़ी गलती है. Kind of, yes. Netflix is a big mistake in India. Like, Why do you think so? just look at it. Like, simply, I'll just give you by the numbers now. Okay, Yeah, Netflix has OTT market in India is 500 million viewers. Hmm. Television market in India is 947 million viewers. Agreed. Right? Source is Economic Times. So I like to give sources to my stats. So this is not just numbers made up. This is there from the Economic Times. 12 million of them are subscribed to 500 million में से 12 million of them are subscribed to Netflix. Netflix per month. Yep. So now, Mhm. out of these 12 million, all of these 12 million are not your wrestling fans. Absolutely correct. Agreed. So how many people from those 12 million subscribers are actually going to become wrestling fans? These are all casual people. Right. And professional wrestling is no Squid Games where you will feel FOMO and I will go and watch it. Wrestling ऐसी चीज है जिसमें मुझे FOMO नहीं होगा. अगर हम सब देख रहे हैं और ये नहीं देख रही है, फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. I'm on my mobile. तो बिल्कुल सही. FOMO की वजह से 12 मिलियन में से कितने ट्रांसलेट होंगे? I benefit of the doubt 2 million. Right? 2 million को वैसे भी डाल रहे थे टीवी. Getting you. 2 million तो मतलब 2 million आपका सिर्फ एक्सपोजर है. Now you don't know how many people out of those 2 million are actually going to watch it. और एक बार आपके वो सजेशन पे चलो आ जाएगा, सबके 12 मिलियन के सजेशन पे आ जाएगा Monday Night Raw. If you ignore it 10 times, Netflix will understand he's not interested in this content. So why would he show it to you then? जब तक आप उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करोगे तो आपको दिखेगा नहीं, फिर वो पीछे चला जाएगा. एल्गोरिथम्स पे वो वर्क ऑन होता है. अब दूसरी बात ये आती है पैसे की. रेसलिंग फैंस जो है वो ज्यादातर स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं, राइट? सो these guys, if they have to buy a Netflix subscription, they have to ask their parents to buy it. Will the parents buy that 649 plan? Only for WWE. Okay, in general, Netflix is the most expensive premium. They are premium OTT service. Yeah. So India में
जो 350 मिलियन हॉटस्टार के पास है, हॉटस्टार के पास वैसा कंटेंट वो भी है, लैंग्वेजेस भी है, और इसीलिए वो उतने लोग हैं, और प्लस उनके पास टीयर्स है सब्सक्रिप्शन की। नेटफ्लिक्स के पास भी टीयर्स हैं, बट इट इज स्टिल एक्सपेंसिव। If I buy Hotstar for 1 year for 1500 rupees, 1500 divided by 12 जो भी होगा, it is bare a little over, I think 108 रुपए ऐसा कुछ हो जाएगा ना पर मंथ। पर मंथ नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान इज ओनली 149, 149 स्टार्टिंग फ्रॉम मोबाइल, यस। so your children and college kids, would they spend on this? No, they can still go an illegal stream, they would do that, right? Some of them would say, okay, I can watch on YouTube also, I'll wait for the next highlights देख लूंगा। सो इससे आपको लगता है ये बिगेस्ट मिस्टेक है? दैट इज क्योंकि इंडिया में स्पेंडिंग पावर उतनी है नहीं। ये हमने एक ऑडियंस की बात की, अब दूसरी ऑडियंस की अगर हम बात करेंगे, इंडिया इज एक्चुअली प्राइस कॉन्शियस। प्राइस कॉन्शियस, एग्जैक्टली माय पॉइंट। इन द यूएस नेटफ्लिक्स इज $26 now. In UK Netflix is 25 pounds. TV in the UK is 65 pounds. तो वहां के लोगों के लिए नेटफ्लिक्स इज मच बेटर देन टेलीविजन। पर यहाँ पे मेरा सोनी का चैनल या मेरा कोई भी स्पोर्ट्स चैनल 19 रुपए में आ रहा है। आपका बेस पैक होगा 200 रुपीज का रिचार्ज, योर एंटायर फैमिली वॉचेस दैट इन दैट 200 रुपीज, ऑल चैनल्स 250 whatever, एंड देन यू हैव दैट वन फ्री चैनल सोनी 10/3 जहाँ पे तुम रेसलिंग देख रहे हो, फ्री में आ रहा है। चलो फ्री भी नहीं, उसको 19 रुपए गिन लो तुम, दैट्स 19 रुपीज अ मंथ। और हमारा मेन ऑडियंस इज फ्रॉम टियर 2 टियर 3 सिटीज, इट्स नॉट मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। टियर 2 टियर 3 cities, Yeah, the smaller cities like Pune, the you know पुणे, Salem, then you've got Erode, you've got the Northeast. So you mean to say most of the viewers is not from the Mumbai and Bangalore? No, they are, but the major viewers, they come from the tier 2, tier 3 cities, the villages, the towns and everything like that. So, you know, अमृतसर को तुम tier 1 में नहीं consider Of course, it's a tier 2 में आता है। So अमृतसर, लखनऊ, North East has a crazy following. Maharashtra and Goa has a crazy following. Maharashtra, Goa always top the list. Maharashtra and Goa. Okay. So Maharashtra and Goa have good viewership. Northeast likes their football. Northeast likes their wrestling a lot. I have noticed that. So वही है। बट आपको नहीं लगता है मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर WWE का जो क्रेज था स्टार्टिंग में, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 20s, उस टाइम पे बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूँ 25 और 24 की, फ्रॉम पास्ट ईयर्स। क्रेज जितना क्रिकेट का बढ़ता जा रहा है, मैं ये बोल सकता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन द स्टैट्स। क्रिकेट का क्रेज सबसे वेल क्रिकेट के बारे में मैं क्या बोलूँ यार, लाइक आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ऑन क्रिकेट। मैं एक बात बोलूंगा क्रिकेट में कि जब तक क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट को बढ़ावा नहीं मिलने वाला, ये अभी जो ये लोग ने किया कि सीनियर प्लेयर्स को भी रणजी ट्रॉफी जाके खेलना चाहिए, वो बहुत अच्छा था। जब तक हम हमारे डोमेस्टिक सर्किट को नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर अमेरिका से मैं एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो उनका NCAA ये कॉलेज लेवल पे हर स्पोर्ट्स में है, नो मैटर व्हाट स्पोर्ट्स यू आर प्लेइंग, NCAA है। तो NCAA भी देखने के लिए लोग जाते हैं, 50-50 हजार लोग, स्टेडियम भर जाता है कॉलेज के, यू नो वो अमेरिकन फुटबॉल मैचेस देखने के लिए। सो दैट इज अ कल्चर, बिकॉज ऑफ इंडिया में वो कल्चर नहीं बना है, सिर्फ स्टार कल्चर है इंडिया में। मैं चाहता हूं कि क्रिकेट हम जो इतने पैशनेट है, अगर डोमेस्टिक लेवल पे भी वो इतना अच्छे से हो जाए तो इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट, इट जनरेट्स मोर करियर अपॉर्चुनिटीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतने हजारों बच्चे, करोड़ों बच्चे हमारे देश में खेलते हैं, उनको चांस मिलेगा। they'll get the opportunity as well. There are more opportunities for those kids to become players. They don't have to settle for, okay, I'm playing for this bank and I will get a bank job. They don't have to do that. They can actually play. So, yeah, that's the thing. Like, for cricket and for wrestling, I would say कि तुम गलत हो। Yeah. अब भी wrestling जितना गर्मा गर्म है, इससे गर्म कभी नहीं था। 2022 से जितना रेसलिंग वापस एक बार बूम हुआ है, इससे पहले कभी नहीं था। Okay. और अभी द बेस्ट पार्ट अबाउट WWE इज कि वो मान रहे हैं कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। वो यही बोल रहे हैं कि ये
WWE क्या है अभी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। हर अलग अलग कैरेक्टर्स है, अलग अलग पर्सनालिटी है, और हर एक की कुछ ना कुछ कहानी है, हर एक को कुछ ना कुछ पाना है, हर एक को कुछ ना कुछ करना है। अब बस वो लोग जो कुछ भी करते हैं वो कहानियां हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज कि वो दे सेटल इट इन द रिंग। ओके। अब रेसलिंग में कोई बोलता है फेक है यार, इनको तो लगता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ओपन आर्म ऐसे चॉप मार दूं तो लगेगा, करेक्ट। अगर मैं किसी को उठा के पटकूं तो वो इम्पैक्ट होगा। अगर मैं ऊपर से छलांग लगा के किस पे गिरूं तो मुझ पे भी इम्पैक्ट होगा और सामने वाले पे भी इम्पैक्ट होगा। सो डोंट ट्राई दिस एट होम। इंजरीज होती हैं, इट इज वेरी मच रियल। जो कुछ भी तुमको गिमिकी लग रहा है, इट इज ओनली इन द पंचेस। पंचेस भी इनफैक्ट दे डू कनेक्ट, बट दे डोंट कनेक्ट विद दीज नकल्स। दे डोंट यूज द नकल्स। वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ऐसे, या फिर ये पार्ट कनेक्ट करेंगे क्योंकि कम लगे। कि कम लगे, ऐसे होता है। और कैमरे की तरफ देख के कर सकते हैं कि वो भी फैमिलियर हो पाए हमारे audience। सर है किसी का? हाँ, तो वो चला नहीं सकते सर। So it's something like 1 2 3 1 2 3. सर मेरे सर के साथ करना है क्या? So नहीं सर, गलती से लग गया तो आई कैन टेक अ रिस्क। नहीं नहीं, ऐसा दूसरा पॉडकास्ट भी है सर। तो वही तो वैसे होता है कि पंचेस एंड किक्स टू एन एक्सटेंट दे इंश्योर कि नहीं, क्योंकि 10 पंचेस में से 5 तो लगते ही हैं। ये भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि मारते मारते सच में मार दिया और सामने वाला रेसलर भड़क गया, कैसे मारा। एंड कोई कोई रेसलर ऐसे हैं कि वो तो लड़ने ही जाते हैं। लाइक शेमस इज अ रेसलर। बिग शो ने खुद ने ये बात बोली है। बिग शो पता है ना, 500 पाउंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एथलीट। अच्छे से पता है सर। बिग शो बोलता है कि जब तुम शेमस के साथ कोई इंसान लड़ता है तब वो अपने शरीर का एक हिस्सा शेमस के साथ उस रिंग में छोड़ के आता है। तो इतनी अग्रेसिव स्टाइल है उसकी। मुझे तुमने पूछा था कि फेवरेट स्टोरी लाइन कौन सी है, वो मैंने ब्लड लाइन की बोली थी स्टोरी लाइन। अगर कोई मुझे बोलेगा मेरी फेवरेट मैच कौन सी है, मेरे घर पे वो पोस्टर है। इट इज गुंथर वर्सेस शेमस एट क्लैश एट द कैसल। बेस्ट मैच एवर। लाइक अगर कोई बोलेगा रेसलिंग फेक है, वो मैच नहीं, पता चल जाएगा। क्योंकि उसमें वो लोग ने बंद, दे हैव नॉट यूज्ड क्लोज फिस्ट, ओनली ओपन हैंड्स, एंड दे चॉप द हेल आउट ऑफ ईच अदर। रंग बदल गया उनकी छाती में। सर एक मारा पीटी ठीक है। अभी ऐसा जनरल इवन में मुझे लगता है क्या चल रहा है भाई, क्या ही चल रहा है। बट वही है ना, वो कहानियां है, कहानियां है। अभी बट आपने जैसे बताया ना अभी, छाती और पूरी लाल लाल ऐसा, वो इमेजिनेशन करके कितना जस्ट लाइक। ठीक है, अभी पटिया बांध के अगर मम्मी की तरह कोई सुपरस्टार फिल्म में उठ जाएगा तो वो तो चल जाएगा सबको। सर मच इंटरेस्टिंग यार। सो रेसलिंग आई वुड से लोगों के रिजर्वेशंस होते हैं, बट अगर आप वो साइड में रखो, अगर सिर्फ कहानी पे इफ यू फोकस तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। लाइक मैंने एक बार कमेंट्री की थी, मेरा एक दोस्त है 3DX चेतन, अच्छा। वो यूट्यूब करता है, रेसलिंग यूट्यूब। तो 3DX चेतन ने मुझे एक बात बोली थी कि मम्मी ने सुना उनकी 3DX चेतन की, जब मैं कमेंट्री कर रहा था रेसलमेनिया 39 की, मैंने कहा था ऐसा कुछ कि कोडी रोड्स एक प्लम्बर के पोते हैं, अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स के बेटे हैं, और आज वो अपनी कहानी पूरी करने आए हैं, वो कहानी जो उनके पिता कभी नहीं पूरी कर पाए, वैसा सब। तो चेतन ने मुझे बताया कि हिज मम्मी रिमेम्बर्ड कि कोडी रोड्स एक प्लम्बर का पोता है। वो ईशान जी ने बोला था ना, मेरे लिए तो भाई that is my audience. Casual आदमी, if a casual viewer is tuning in, if they are listening, and if I'm telling a story in a understanding way, अगर मैं उस तरीके से उसको बिल्डअप कर रहा हूँ, मैं तुमको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, अगर मैं कहानी प्रॉपर से बताऊं तो तुम सुनोगे और तुम इन्वेस्टेड होगे। बिल्कुल। अगर कहानी, सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट इज दैट पीपल हियर दे हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, राइट? इंग्लिश उतना नहीं, जैसे मैंने बोला था मेन ऑडियंस वेयर जहां से लोग आते हैं, व्यूअर्स देखते हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज, तो इतना इंग्लिश तो नहीं है एक्सपोजर। अपने हिंदी में बात करते हैं, तमिल में बात करेंगे, तेलुगु में बात करेंगे, लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज। तो इसीलिए जब लोकल लैंग्वेज में कुछ आता है तब इट मेक्स अ डिफरेंस, तब उनको समझ में आता है, तब और कहानी अंदर तक फैलती है, इंटरेस्टिंग भी बनती है।
पर वही वो लोग अगर सिर्फ इंग्लिश में देखेंगे तो उनको कहानी नहीं पता चलेगी, वो बस देखेंगे। इसीलिए उस समय ये होता था अंडरटेकर 7 बार मरा है, ऐसी कोई स्टार स्टोरी नहीं थी, बस बोला गया था अरे क्योंकि दे couldn't get it, no, यस they couldn't get it, they saw अंडरटेकर दफन हो रहा है तो मतलब उनको सिर्फ एंगेज करने के लिए अरे क्यों 7 दफन बार हुआ है, मरा क्या है। हुआ है, so all of that was अरे यार। तो वही लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। So, sir, let me proceed with the next topic and the last topic of this podcast, which is nothing but you are also connected with 1% Club, which is founded by Sir Anangde, is related to actually about finance management. आपको as finance कैसे अपने सिंपल बात पैसे कैसे मैनेज करते हैं, मुझे सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट बताइए। क्यों वहां पे अचानक से जो आप कर रहे हैं और जो आप गए हैं 1% क्लब की क्या जरूरत है सर? मैं जैसे मैंने बोला मैं मास मीडिया बैकग्राउंड से आता हूँ, हाँ जी। तो मैं जब बड़ा हो रहा था, जब जैसे मेरी लाइफ में अलजेब्रा ज्योमेट्री आया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। उसे मेरी हाँ ओके बर्बाद मतलब बर्बाद मतलब आई हेटेड। जितना मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश से प्यार करता था उतना ही मैं नफरत करता था अलजेब्रा ज्योमेट्री से। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी करवा लो, मैथ्स नहीं करना है। मैथ्स नहीं करना। मेरे ही भाई है, मतलब भाई है आप यार बस। तो मैथ्स का चिढ़ थी, तो मैंने जब 11th में भी मेरी पूरी फैमिली में सबने कॉमर्स लिया है या साइंस लिया, हाँ। तो मैंने फॉर्म भरने गया, मैं पहले आर्ट्स टेक किया फिर कॉमर्स, सेकंड ऑप्शन। घर वाले थोड़ी थे वहां पे, मैं घर पे बोला था ना कॉमर्स कॉमर्स। तो मेरी जो इंग्लिश की टीचर थी, शी इज द नीस ऑफ एक्स इंडिया क्रिकेटर माधव मंत्री। ही वाज अ विकेट कीपर, सुनील गावस्कर के मामा। बेसिक तो ये सुनील गावस्कर ज्यादा अच्छा रिलेट करता है, बोलिए। हाँ, सुनील गावस्कर के मामा। तो ये सुनील गावस्कर की सिस्टर मिस अर्चना मंत्री, शी वाज माय इंग्लिश टीचर, लाइक प्राइवेट ट्यूटर। सो उनके पास उन्होंने मुझे बोला था कि आर्ट्स ले ले, लाइक शी वाज द ओनली लेडी आई कॉल्ड। मैंने घर पे भी फोन नहीं किया था फॉर्म भरने के टाइम, आर्ट्स ले पर मैथ्स लेना, बेस्ट लेना ताकि तू स्टैट्स कर पाए बाद में। हाँ, कट कर। not happening, not at all. So I disconnected the phone. I said हाँ, मैं अंदर गया, मैंने आर्ट्स टिक किया, मैंने सारे आर्ट्स के कॉलेजेस डाले जितने भी थे। एंड जब कॉलेज लगा पहली बार तो मैंने बोला अरे आर्ट्स में लग गया यार, कॉमर्स में तो लगा ही नहीं। मतलब बीट पीछे कुछ और आगे कुछ और। तो फिर मेरे घर वाले बोलने लगे ठीक है हम लोग बात करते हैं, पहचान से इधर कॉलेज में एडमिशन करवाते तुम्हारे कॉमर्स में। फिर मुझे सच बोलना पड़ा कि नहीं आर्ट्स लिया है भाई, मुझे नहीं करना है कॉमर्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड स्टफ लाइक दैट। बट सो कमिंग बैक टू 1%, कोई आइडिया नहीं अबाउट मनी। तो अब जब मैं एक कंसिडरेबल अमाउंट कमाने लगा, जब वो आने लगा, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये क्या हो रहा है पैसे का। मतलब पैसा रख के तो तुम्हारे पास कुछ होने नहीं वाला है, वो बढ़ने नहीं वाला है। कैश रखूंगा तो भी नहीं बढ़ेगा, बैंक में रखूंगा तो भी 6% से बढ़ेगा, वो भी 1 साल रखो तो। राइट। तो फिर क्या करे, हाउ आर द डिफरेंट वेज टू। तो दैट्स व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू द 1% क्लब। फिर 1% क्लब में मैंने प्रॉपर वो पूरा थ्रू किया, कोर्स किया। अभी मैं कर रहा हूँ द क्रेडिट कार्ड हैक थिंग। तो मुझे एक बात तो सिंपली पता चल गई है कि जब आप कमा रहे हो ना, लाइक यू डोंट नीड अ 1% क्लब, बट इवन व्हेन योर कॉलेज लाइफ में हो तुम, जैसे सिंपल अकाउंटिंग मैंने बताई, 100 रुपए मुझे मिलते थे, एट द एंड ऑफ द डे 25 रुपए फ्री में रह जाता। तो अपने स्केड्यूल को ऐसे बनाया करो कि भले तुम्हारा खर्चा भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे पास हमेशा, क्योंकि तुमने ऐसा बनाया कि तुम 100 में हमेशा 75 ही खर्च करोगे एंड यू विल बी सैटिस्फाइड इन 75। हैविंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड जो आपके पास है, अगर आप वो अरे उसके पास तो PS है, प्ले स्टेशन। मैंने आज कितने मैं लोगों को जानता हूं जिनके पास, जिनकी 4 महीने की सैलरी मिलके एक आईफोन प्रो आए, वो लोग EMI पे उस आईफोन को खरीदने जाते हैं। यू डोंट नीड टू। आज आई कैन अफोर्ड अ प्ले स्टेशन, बट आई डोंट वांट टू बाय अ प्ले स्टेशन। व्हेन आई वांट टू प्ले, आई रेंट अ प्ले स्टेशन, आई विल पे फॉर दैट, गेटिंग यू। but I don't want to invest
completely in 50-60,000 in that when I can put 20 more and get gold. If I have disposable cash to buy it, and always I will say it to everybody, if you have the money, then only go and buy it. कुछ भी EMI पे नहीं लेने. Until and unless वो आपका कॉलेज का है, कुछ लैपटॉप्स वगैरह में, ये सब पढ़ाई की चीज़ों में हम करना पड़ता है, एजुकेशन लोन्स में करना पड़ता है. बट अदर देन दैट, लाइक जो चीज़ें को अवॉइड कर सकते हैं, जिसमें से मजा आ रहा है ना, इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट, तो फिर उसमें थोड़ा मतलब सोच समझ के खर्चा करना चाहिए. एंड गिव पेरेंट्स द सम मनी, बिकॉज you'll never get it back, but when you feel that all doors are closed, जब सारे दरवाजे बंद है, तब अचानक एक दिन वही ऐसा वो लिड खुलेगा, इतना सारा पैसा. एंड पेरेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं ना, तो वो डाइवर्सिफाई करते हैं अपने हिसाब से. सो दैट्स इम्पोर्टेंट टू डू. आई थिंक उधार तो कभी नहीं लेना. नेवर टेक उधार फ्रॉम एनीबॉडी, नेवर गिव उधार, कितना भी कुछ होने दो. क्योंकि जब आप दोस्ती में और इस पे पैसे लाते हैं, तब द डायनामिक चेंजेस. बिकॉज इन कॉलेज लाइफ क्या होता है, नोबडी नोज द रियल वैल्यू ऑफ मनी. तो फिर इसने मेरा पैसा लिया, इसने मुझे दिया नहीं, तो उनको क्या मालूम उसकी क्या तकलीफ है. बट फिर भी वो थोड़ी समझाते कोई बैठेगा किसी को. अगर टाइम पे नहीं दिया, तूने तो मुझे बोला था ब्रो कल देगा, तू ऐसा क्या कर रहा है, अभी चिंती, अभी दोस्ती खत्म. पैसों को बीच में लाना है. कॉलेज के मतलब कॉलेज में क्या आइडिया नहीं होता हाउ टू अर्न मनी. They just have the money, right? So that is why I always say, don't borrow also and don't give also. तभी दो जब तुम लोगों को उसकी समझ हो. अगर ऐसे दोस्त मिल रहे हैं जो तुमसे अय्याशी करवा रहे हैं, तुमसे खर्चा करवा रहे हैं, उनसे दूर रहो. ऐसे दोस्त मिल रहे हैं जो रोज तुम्हें बोल रहे हैं कि लिटिल हो जाए, दूर रहो. ऐसे दोस्त मिल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ, आई वुड यूज दैट वर्ड, यू कैन बीप इट इफ यू वांट, बकचोदी में लगे हुए हैं, छोड़ दो. अपना करो. You know, whatever you want to build for yourself, you guys are doing a podcast, you do that podcast in your free time, you do your own bakchodi. But if you're going to do bakchodi all day long, Doesn't know. the balance is very much important. If you're not balanced, तो फिर मजा नहीं है. Absolutely agree, sir. पैसे के मामले में I would say that only, कि whatever you earn, don't tell anybody how much you earn, give a little bit to your parents. स्टार्टिंग से ही सोचना शुरू करो कि कहाँ कहाँ हम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. और बस अगर कुछ नहीं समझ रहा है ना, वो बैंक में पड़े रहने दो. हाँ, right. कुछ नहीं समझ रहा है, बैंक में पड़े रहने दो. You can also create a separate bank account, ask your parents to do that with a certain limit. Or you can keep a limit to your existing bank account. कि अगर आपके अकाउंट में आपके माँ बाप ने भी पैसे डाल के रखे हैं, 15,000 है, करेक्ट, आप डाल दो कि 10,000 के कम नहीं होना चाहिए बैंक में. Like HDFC probably has that rule कि 10,000 is the minimum balance. Right. So even though you have 10K, you won't spend it. So always keep that in mind कि be a miser when you are spending. So मैं आपको एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा. अभी नहीं, हाथ जोड़िए. अच्छा, ये मुझे लगा it's done. नहीं, अभी बिल्कुल नहीं. लास्ट चीज बता दीजिए. वन पीस ऑफ एडवाइस, वन बुक, वन बेस्ट बुक. लेट्स स्टार्ट विद मूवी. एक अच्छी मूवी बताइए, बेस्ट मूवी जो आपको बहुत पसंद है. ये तो मुझे एक बहुत बड़े क्या आप ही का शो बता. चक्रव्यूह में फंसा दिया. मूवी के बारे में पूछोगे तो शूटिंग कर दे रहे, मूवी नहीं पता है, बता पा रहे आप. ऐसा कोई फेवरेट ही नहीं है. But oh, welcome. Oh God, आ गया यार. Welcome is all time favorite. Like I know the by heart, dialogues by heart. Welcome is my favorite movie of all time. Welcome के बाद एक डायलॉग. भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है. संजना, बहुत फैला हुआ बिजनेस है हमारा. नाना पाटेकर है, इसलिए फेवरेट. संजना टेक्सटाइल्स, संजना एयरलाइंस, बहुत फैला हुआ बिजनेस है. अरे सर ये क्यों, ये वो कहाँ चले गए? जा पूछ के. So that is a very fun movie. Miracle. वेलकम जैसा पिक्चर ही नहीं बना. कोई नहीं बना. नेवर. उसके अलावा अगर मुझे बोलना होगा तो नटा सम्राट इज अ वेरी गुड मूवी.
ठीक है. ये दो और एक इंग्लिश बोल देता हूँ. Oh, how could I miss it? This movie beats Welcome. This movie beats Natta Samrat. This movie is my favorite. This is called Premam. It's a Malayalam film. अच्छा. Nivin Pauly and my favorite actress Sai Pallavi. Sai Pallavi खूबसूरती की मूरत, मतलब embodiment of real beauty. कोई बात नहीं, इंटरनेट पे जाकर देखो. Sai Pallavi is the best. She's so versatile. She is such a wonderful actor. And Premam is, please Premam जाके देखिए, Hotstar पे है. बिल्कुल बिल्कुल, आपके पॉडकास्ट में सबको दिखाता हूँ उसे. प्रेमम. गाने मुझे मलयालम आती नहीं, पर मुझे गाना आते हैं प्रेमम का. अब मैं कैसे नहीं बोलूंगा, सुनाइए. ये थोड़ा थोड़ा. മലരേ നിന്നെ കാണാതിരുന്ന മിരുമേകിയമിരുമെല്ലാമായുന്ന പോലെ അണിവോടിൽ അണികത്തിൽ അണയാതിരുന്ന അണികേകിയ പണമെല്ലാം മകരിന്ത പോലെ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിരാനെന്നു നദിരോരു മാറോരു കൊടിയാറ് സൂക്ഷിച്ചു താളം ഓരോരു വണ്ണങ്ങളാ ഇടറുന്നുരെന്നെ ഇടറുന്നുരെന്നെ मतलब पता है? അഴകേ അഴകേ തീർത്തുളസിരെ അഴകേ മലരേ എന്നുയിവിൽ വിടരും പണിമലരേ. वो उसको बता रहा है कि तुम मेरी जिंदगी में एक फूल की तरह आई हो और तुम वो फूल हो जो खिलता है तब मुझे ऐसी महक आती है, वैसी महक आती है. तुम्हें देखता हूँ तो मैं झूलने लगता हूँ, मैं एक भंवरा बन जाता हूँ जो फूल के. It's all that. समझ रहा हूँ. It's crazy. प्रेमम bro. It's such a wonderful film. I can't talk enough. अभी ये प्रेमम का पॉडकास्ट हो जाएगा. Please wrap it up. Let's wrap up this podcast. Last thing, what best advice One best advice I would give. to our viewers? Busy. पानी भी खत्म हो गया सर. Well, I would definitely मैं एक बात बोलूंगा कि जिंदगी में एक चीज पहला बंद कर दो, दुनिया क्या सोच रही है. चाहे आप आपके काम में अच्छे हो बुरे हो, चाहे आपको चार लोग के सामने बातें सुननी पड़ रही हो या ना पड़ रही हो, पर दुनिया क्या सोचती है वो लास्ट मैटर करता है. मुझे यहाँ तक दुनिया ने नहीं पहुंचाया है, ना दया खा के ना खुश होके. मैं सीखते गया हूं और ये इम्पोर्टेंट है आपको कि आप जहां पे भी जाए आप एब्जॉर्ब करें. जस्ट बी एब्जॉर्बिंग स्पॉन्ज की तरह रहिए. हमेशा आप कहां से क्या सीखेंगे आपको कोई आइडिया नहीं है. सो दैट्स द एडवाइस. दुनिया क्या सोचती है भाड़ में गया. तुमको अच्छा लग रहा है तुम करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मर्डर कर दो, बट यू गेट माई पॉइंट. Absolutely, sir. One of the best advice I've been. डेफिनेटली. So yeah, let's wrap up this podcast. So thank you so much, sir, for Thank you joining us. so much. I'll say once again, please subscribe, like everything, because the next time I come here, probably I'll be doing something else, and they will have much more subscribers. So it's going to be bigger and more fun the next time. So thank you so much, guys. Of course, subscribe to Naman Mulgar. So this is Aryan Gupta signing off for today. Thank you.